दोस्तों, एक कहावत है कि भाई बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन बहुत बेहतर है। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले से इस बात को लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अमित शाह गायब है, संसद नहीं पहुंच रहे। ये संसद की अगर तारीखों को देखे जाए, जिस समय कार्रवाई चली, उस लिहाज से तकरीबन 13वां दिन संसद नहीं पहुंच रहे, ये कहा जा रहा है। उधर गोदी मीडिया कह रहे संसद पहुंच रहे हैं लेकिन सदन में नहीं पहुंच रहे। उन्होंने तो फजीयत कराई। अब मंत्री भी अगर ये बात कहने लग जाए कि आ तो रहे हैं, संसद तो आ रहा है, सदन में नहीं आ रही, तो जनता क्या कहेगी? वक्त नहीं मिल पा रहा है या फिर डर रहा है? और क्या कहेगी जनता? एक होता नहीं कि एक आदमी कहता है कि नहीं शायद किसी काम में व्यस्त है। मंत्रियों ने पोल खोल कर रख दी है कि वजह क्या, कैसे है, क्यों नहीं आ रहे, संसद पहुंच रहे हैं। संसद में दफ्तर बना हुआ, वहां बैठकर निकल जाते हैं, सदन आने का समय नहीं है। मतलब सारा इकोसिस्टम एक मंत्री ने ध्वस्त कर दिया। जो एक कहानी गढ़ने में जुटा हुआ था कि अमित शाह ये, अमित शाह वो, जैसे ये सूचना मिली दौड़े दौड़े अमित शाह संसद पहुंच गए। सदन नहीं पहुंचे, अभी संसद पहुंच गए। हालात क्या है वो आपको दिखाऊंगा आपको कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें 13वां कार्रवाई का दिन है, संसद की कार्रवाई का दिन, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है। अगर उसको हटा दिया जाए तो ये 13वां दिन है जब वो संसद के अंदर नजर आए हैं लेकिन सदन में नहीं। एक मंत्री की वजह से न चाहते हुए सही मजबूरी में अमित शाह को पहुंचना पड़ा। क्या क्योंकि वो दफ्तर में भी थे या नहीं थे, इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और आपको दिखाऊंगा और क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले भाई मंत्री जी का बयान सुन लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जिसमें नजर आ रहा है कि अमित शाह है, खुद अपना छाता पकड़े हुए हैं, सुरक्षा कर्मी उनके साथ हैं, गाड़ी से उतरे हैं और उतरकर सीधे है संसद में। ये संसद की तस्वीर है। वीडियो जो है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा पाएंगे हम, लेकिन तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि हाँ संसद तो पहुंचे हैं, ये क्लियर है। ये मकर द्वार से अंदर जाते हुए अमित शाह, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। अब इस पर लिखा भी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अराइव्स इन द पार्लियामेंट। अभी 2 दिन पहले भी बहुत माहौल बनाया गया कि भैया ये बिल है और ये तमाम चीजें, अब देखो उल्टी गिनती शुरू, अब ये होगा, अब होगा धमाका, चिल्लाएगा शेर, भागेंगे गीदड़ टाइप की कहानियां सुनाई जा रही थी। सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सोचिए, जो दिन रात चाटुकारिता में लगे रहते हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही माहौल बना दिया था कि अमित शाह पहुंचेंगे और आज पहुंचेंगे और उसके बाद ये होगा वो होगा। अखबारों ने, मैं ट्रोलर्स की बात नहीं कर रहा, IT सेल की बात नहीं कर रहा, मैं इस देश के न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं। उन्हें आज तक ये पता ही नहीं चल पाया अमित शाह क्यों नहीं पहुंच रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन अमित शाह पहुंचे भी नहीं है, बस आने की खबर पर खुद ही गढ़ी, खुद ही बताई और खुद ही उस पर चिल्ला कर बताने लगे कि कैसे विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देंगे, कैसे पलटवार करेंगे, वैसे विपक्ष थर थर कांपेगा, तमाम बातें। और सब शाम होते होते धराशायी, कार्रवाई खत्म, कोई मतलब नहीं, कोई कहां गया। सारी खबरों को पर पानी फेर दिया, सारे दावों पर। अब देखिए पहुंचे, संसद पहुंचे। इन सब के बीच एक बयान सुनना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उनके ही मंत्री। सवेरे से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। देखो क्या स्थिति है सरकार की कि संसदीय कार्य मंत्री पहले तो चाशनी में डूबो, क्योंकि भाई कुर्सी का सवाल है। अमित शाह उसके उनके बारे में कैसे बोल दिया? एक आतंकवादी कांपते हैं, थर थर पर चर मरबर सब तरीके कर लिया। विपक्ष सुन नहीं पाएगा। जब वो आएंगे, कब आएंगे? कब आए? संसदीय कार्य मंत्री को पता ही नहीं, सरकार की तरफ से खड़े हुए संसदीय कार्य मंत्री को पता ही नहीं कब आएंगे। तारीख बता देते, आ जाएंगे सदन में। ऊपर से कह रहे हैं वो संसद में रहते, ये तो भाग जाते हैं विपक्ष वाले। हाँ ऐसे ही है, चलिए सुबह हंगामा करके वो सुबह से रात तक बैठे रहते हैं। कहां? अपने दफ्तर में। तो चर्चा दफ्तर में होती है, सबके दफ्तरों में जाकर चर्चा हो। लोकसभा चैनल का जो है वो छोड़ देते हैं, फिर वो सब जगह टेलीकास्ट लगाते हैं। राहुल गांधी अपने दफ्तर में जाकर बैठ जाए,
नेता विपक्ष के हर एक सांसद का अपने अपने दफ्तर है, वहां से लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा, बैठे रहो, हो गई चर्चा। चर्चा गृह मंत्री के दफ्तर में होती है, चर्चा प्रधानमंत्री के दफ्तर में उनके घर में जाकर होगी कि संसद की कार्रवाई वहां होगी। संसद क्या है, मजाक बना रखा है। चेहरा देखिए, जवाब तक नहीं है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर कि भैया संसद तो आ रहे हैं लेकिन सदन में क्यों नहीं आ रहे। ऊपर से वो कह रहे हैं आते हैं, वो दफ्तर में जाकर बैठ जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं कि वो कब आएंगे। हाँ, चाशनी और मक्खन लगाना जरूरी था कि आतंकवादी कांपते हैं, थर थर पर करवा लो बस। पीछे सतीश गौतम जैसे सांसद बैठे, उन्होंने थपथपा दिया। बात करो क्या है किरण रिजिजू, आप संसदीय कार्य मंत्री हो भी क्यों, पहले तो इस बारे में जवाब दो। जब आपको ये पता ही नहीं है कि जिस चर्चा की डिमांड की जा रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, चलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर चर्चा कराने के लिए तो हमारे ओम बिरला भी तैयार नहीं नजर आते। स्पीकर है, क्या ही करे, दिक्कत है ना, अमित शाह वाला मामला है, वो भी मैंने मान लिया, चलिए मैंने भी मान लिया वो, लेकिन संसद में आए तो सही, सदन, सॉरी माफी, आ गए सदन में तो आए, उनके दफ्तरों में जाकर चर्चा थोड़ी ना होगी। इतना हंगामे से दिक्कत क्यों, ये इससे पता लगता है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि गृह मंत्री सुबह से लेकर रात तक पार्लियामेंट में रहते हैं, उनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं। जब वो बोलेंगे, कब बोलेंगे पता नहीं, विपक्ष सुन नहीं पाएगा। ओके, अब सवाल यह है कि जब सुबह से लेकर रात तक गृह मंत्री संसद में अपने दफ्तर में रहते हैं तो सदन में आने में क्या दिक्कत है। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, फिर सदन में आएंगे जरूर, ये देख लीजिएगा। बहुत लानत मलानत हो रही है और आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि इस पर खोजबीन की जा रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में कहां कहां क्या क्या ऐसा ऐसा हुआ था, और इसका जिक्र अगर नहीं किया अमित शाह ने तो बता दीजिएगा। वो जिस दिन आएंगे वो कांग्रेस को ही कोसेंगे और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था वो बताएंगे। पैलेट गन का जिक्र करेंगे, देख लीजिएगा, लिख कर ले लीजिएगा, वो ये करने जा रहे हैं। इसीलिए खोजबीन चल रही, कुछ मिल नहीं पा रहा है, ये क्या खोजा जाए। तब तक ही वो तब तक अपने दफ्तर में रहते हैं। इधर कैलेंडर जारी कर रहा है कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने कैलेंडर जारी कर दिया, पूरा कैलेंडर देख लीजिए। Day 1 onwards, 21 July onwards, our Home Minister is absent in Lok Sabha. Today also we expected he may come to the Lok Sabha, but no. जवाब देना चाहिए। This placard is very clear. Our Home Minister is absent, missing in Lok Sabha, in Parliament. Home Minister is missing. He is absent. Why he is running away from the Parliament? He should come and explain. Who ordered the... बस यही तो है। आप कह रहे हैं संसद किसने कहा, सदन जहां चर्चा होती है, वही तो पूछा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई से देश का गृह मंत्री देश में रहते हुए भी तमाम कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन 13 दिन तक सदन के अंदर मौजूदगी दर्ज क्यों नहीं करा रहे, करा क्यों नहीं रहे। और गोदी मीडिया भी बड़ा बेचैन है कि कब तक डिफेंड किया जाएगा। डिफेंड करने की भी एक सीमा होती है ना, अपनी कब तक फजीयत कराए। इतनी गालियां पड़ रही हैं उनको डेली, आप कहेंगे गाली पड़ना, बिल्कुल। जब आप सरकार के पिट्ठू बनेंगे और अपने आप को निष्पक्ष बताएंगे तो ये होना चाहिए, आपको कोसा जाना चाहिए। लानत मलानत ऐसे पत्रकारों की होनी चाहिए। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको लानत मलानत होनी चाहिए। कब तक करें वो बेचारे, और मंत्री हैं ऐसे, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी लेकिन ये नहीं पता पाई कि कब तक आएंगे। बस आएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आएंगे कब पता ही नहीं। नमस्कार।